के लिए मैदान के ऊपर खेल रही है, क्योंकि जीतेंगे तो किमान इस प्रतियोगिता की एक ट्रॉफी मिलेगी। आखिरी 6 गेंदें, गेंदबाज का इस्तेमाल आखिरी ओवर में गेंदबाज भालचंद्र खानावकर अनुभवी खिलाडी है। तर केवाले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच, नमित नीरज हॉटेल चायनीजचे ओनर तथा शिवबैलाचे मालक सन्माननीय अशोक शेठ गायकर यांना विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावरती विद्यमान सरपंच अशोक शेठ गायकर आपलं सहर्ष स्वागत। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज की बात करेंगे तो मोहसिन शेख है, जिन्होंने अभी तक शानदार पारी के लिए, और इस समय गेंदबाज है भालचंद्र खानावकर। अंतिम ओवर करेंगे 6 गेंदे। पहली गेंद सामने की तरफ खेला, ऑन साइड में फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया, डबल के लिए पलट चुके हैं और देखते देखते 2 रन भी पूरे किए। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, दोनों के बीच तालमेल अच्छा है और इसी की वजह से 2 रन पूरे हुए और 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 57 रन के ऊपर। आखिरी 5 गेंदे, 14 की आवश्यकता। बिना कुछ किए, बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी दोस्तों हार नहीं होती। और बिल्कुल यह मुकाबला देखिए, दोनों टीमें ताकतवर है, तगड़ी है। अंतिम तक शायद यह मुकाबला दर्शकों को देखने मिलेगा। अंतिम गेंदे बची है 5। तर श्रीराम बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्व योगेश माली साहेब केवाले यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती याच दरम्यान आपण पाहू शकाल केवाले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच अशोक गायकर साहेब यांचा आगमन झाले। त्यांच्या समवेत आराध्या एंटरप्राइजेसचे सर्व या ठिकाणी राजेश फडके साहेब यांचं आगमन झालं आणि इथे पहिल्याच बॉलवरती प्रॉट ठोकला षटकार। या सर्व मान्यवरांचा आणि त्यांच्या समेत सोमनाथ फडके यांच्या समेत महेश मात्रे या सर्वांचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। तो मोहसिन शेख के बल्ले से और एक शानदार छक्का, और इसलिए तो कहा था कि जब तक मोहसिन शेख है तब तक ये मुकाबला जीतने का सपना वाबन से टीम रखेगी। जो जड़ों से जुड़ा है वही आंधियों में भी खड़ा है, जिसे है भरोसा खुद पर, वो कहां मुश्किलों से डरा है। और आज का शानदार पारी के लिए एक तरफ यहां पर मोहसिन शेख की बात करेंगे, लगातार आक्रमण कर रहे मैदान के ऊपर। अभी तक तो उनके बल्ले से 3 बड़े कुल मिला के 3 छक्के और 2 चौके के सहायता से 30 रन की शानदार पारी उन्होंने के लिए। 4 गेंदे, आप जीत के लिए 8 की आवश्यकता है। तर सन्माननीय किशोर भाऊ पाटील वडवली यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। मागच्या वर्षी देखील आम्हाला त्यांच्या वतीनं दमदार योगदान लाभला। किशोर पाटील साहेब वडवली, आपणास विनंती असेल आपण यावं, आपलं सहर्ष स्वागत। 4 गेंदे 8 की आवश्यकता। नावड़े टीम के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलेगा। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार ऑन साइड में फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया, डबल के लिए पलटे। थ्रो बीच में, जब तक गेंद फील्ड हो तब तक 2 रन भी पूरे किए और 2 के साथ रन संख्या पहुंची है 65। आप जीतने के लिए 3 गेंदे, 6 की आवश्यकता। तर वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच तथा तंटामुक्त अध्यक्ष नंदुशेठ पाटील वाकडी यांचे आगमन झालं, यावं आपलं सहर्ष स्वागत। बिल्कुल यहां पर फील्डर की बात करेंगे तो किरण खानावकर आप देख सकते हैं, जिन्होंने पिछली रात में जिस तरह से फील्डिंग की थी, सबसे बेहतरीन फील्डर है नावड़े टीम में। और बिल्कुल अब आखिरी 3 गेंदें बची है रोशन पाटिल सर, जीतने के लिए चाहिए 6 की आवश्यकता। ताकतवर मुकाबला, एक तरफ मोहसिन शेख लड़ रहे हैं अपने टीम के लिए, दूसरी तरफ यहां पर जी जान मेहनत कर रहे हैं टीम नावड़े जीत के लिए, क्योंकि जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ये नावड़े, बिल्कुल हमारी बाबन से टीम। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल की मित्रांनो, या वाकडी गावाला ज्याने शैक्षणिक वारसा दिला, वसा दिला, ते खंडाला अलिबाग अर्थातच अविनाश मात्रे गुरुजी यांचं या ठिकाणी शुभागमन। मगाशीच आपण चंद्रकांत पाटील गुरुजींना पाहिलं की वाकडी गावाला प्रथमतः त्यांची जन्मभूमी जरी खंडाला अलिबाग असली तरी त्यांची कर्मभूमी मात्र ही वाकडी। आणि वाकडी गावाला क्रिकेट असू द्या, व्हॉलीबॉल असू द्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम असू द्या, आपण या ठिकाणी अविनाश मात्रे सरांचं या स्पर्धेच्या वतीने एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया मित्रांनो, ज्यांनी दमदार योगदान दिलं आम्हाला या संपूर्ण वाकडी गावासाठी। आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो बिल्कुल ये देखिए 52+ जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे ट्रॉफी 2024 टोनरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। चलो फिर एक बार मैदान के ऊपर 6 रन की आवश्यकता है। इस बार भी बेहतरीन शॉट, जब तक गेंद को फील करे तब तक एक सिंगल डबल के लिए पलट चुके हैं
और ये 2 रन स्ट्राइक अपने खाते में रख रहे, ये सबसे बेहतरीन है क्योंकि उनके मेन बल्लेबाज है, भरोसे के बल्लेबाज है। आखिरी 2 गेंदे 4 की आवश्यकता, 2 गेंदे 4 रन। गेंदबाज की भी सराहना होनी चाहिए यहां से भालचंद्र खानावकर जो गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी भी उनके ऊपर भरोसा है क्योंकि एकाध गेंद आउट आती है तो भी मुकाबला बिल्कुल यहां पर मजबूत बन सकता है। आखिरी 2 गेंदे 4 की आवश्यकता। यस, मुकाबला यदि बराबरी पर आता है तो बिल्कुल सुपर ओवर से यह मुकाबला होगा, यानी कि 2 गेंद में 3 रन बनते तो फिर मुकाबला सुपर ओवर का होगा। और बिल्कुल दर्शक तो यही चाहते मगर वावंजा टीम ये नहीं चाहती। यह अच्छी गेंद सामने की तरफ, 1 रन बना, आप डबल नहीं बन सकता। जीतने के लिए चाहिए 1 गेंद 3 रन की आवश्यकता। योगेश सर बघा 40+ आपण रायगड प्रीमियर लीग पाहिली, 40+ बिग बॅश पाहिली, परंतु कधी एवढे 300-400 व्ह्यूअर्स पाहायला मिळाला नाही। इथे 1600 लोक या स्पर्धेचा आनंद घेतात। जोरदार टाळ्या 40+ खेळाडूंसाठी। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह अभी आज आते ही यहाँ पर प्रवीण गायकर ने कहा था कि इस पिच के ऊपर रन नहीं बनते, मगर ये देखिए आज 70+ रन बन रहे हैं और इस समय चेसिंग में भी 68 बने हैं। आखिरी गेंद में 3 की आवश्यकता। दोस्तों ये 40+ क्रिकेट है और दिल जीत लिया हमारे दर्शकों का। 40+ टीमों ने, 40+ के इन खिलाड़ियों ने। सामने है ऋषिकेश गोंदली, एक तरफ है भालचंद्र खानावकर। देखिए जोरदार तालियां, 1 गेंद 3 की आवश्यकता। 2 तो होंगे शायद, यहां पर 1 बना, दूसरे के लिए पलटे हैं, मामला बन सकता था। 2 रन बने और यही चाहते थे दर्शक, 2 रन बने। क्या बात है, एकदा जोरदार टाळ्या मित्रांनो। हा सामना सुपर ओव्हर मध्ये पाहायला मिळेल। दोन्ही संघांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। क्या बात है। चला परेश भाई आपल्या खेळाडूंची नावं द्या। नितीन कोहली सर आपण आपल्या खेळाडूंची नावं द्या। तत्पूर्वी आपण इथे सन्मान करूया स्पर्धेच्या वतीनं। इथे आपण सन्मान करूया ज्यांचं काही क्षणापूर्वीच आपण या व्यासपीठावरती शुभागमन पाहिलं, ते रायगड जिल्हा परिषदेचे या ठिकाणी सदस्य तथा माजी सरपंच या ठिकाणी आपण विलास शेट यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं करूया। विलास शेट यांना विनंती करतो की आपण यावा, आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं या ठिकाणी केला जाईल। भारत शेट या स्पर्धेतून मात्र इथे रजा घेत असताना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा।